हेलो क्लास। हमारा टॉपिक बेटा चल रहा था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें हमने डेफिनेशन पार्ट्स को कवर कर लिया था। ठीक है, आज उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1 पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है गिवन हियर सम फिगर्स। आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है, राइट। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इनको क्लासीफाई करना है। किस में क्लासीफाई करना है, इनमें से कौन से तो फिगर कौन से हैं, सिंपल कर्व हैं, कौन से सिंपल क्लोज हैं, कौन से पॉलीगन है, कौन से कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कौन से कॉन्केव पॉलीगन है, राइट। तो मैं इनकी डेफिनेशन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि क्या कोई भी कर्व सिंपल कर्व होता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। कोई भी कर्व सिंपल कर्व होगा तो क्या उसको ट्रेस करते वक्त ना तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ना ही उसकी पेंसिल को अपन ऊपर उठाएं। ठीक है, तो वो कर्व क्या होंगे, सिंपल कर्व होंगे। जैसे कि अपन फिगर देख लें, इसको ड्रॉ करते वक्त ना तो पेंसिल को ऊपर उठाने की जरूरत पड़ेगी अपन को, ना ही ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये कर्व क्या होगा, सिंपल कर्व होगा। फर्स्ट वाला कर्व कैसा है, सिंपल है। सेकंड वाले को भी पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इंटरसेक्ट करे, तो सेकंड वाला भी क्या है, सिंपल कर्व है। थर्ड वाला मैंने ये ड्रॉ करा होगा, उसके बाद पेंसिल उठाई होगी, देन उसके बाद मैंने ये ड्रॉ करा होगा, दैट मीन इसको उठाने की जरूरत पड़ी, दैट मीन ये सिंपल कर्व नहीं है। फोर्थ वाला क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। फिफ्थ वाला क्या है बेटा, इसको ड्रॉ करते वक्त ना तो पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ी, ना ही कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन ये भी सिंपल कर्व की कैटेगरी में आएगा। सिक्स्थ वन, इसको भी ड्रॉ ड्रॉ करते वक्त ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है, ना ही क्या इसमें पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स ये भी कैसा है, सिंपल कर्व की कैटेगरी में आएगा। सेवंथ वन भी ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है, ना ही पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ेगी, तो सेवंथ वन भी क्या होगा, सिंपल कर्व होगा। और एट्थ वाले में क्या, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, सिंपल कर्व नहीं होगा। यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसको, राइट। देन उसके बाद हमने बताया था कि सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है कि वो सिंपल कर्व जो कि क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो सिंपल कर्व अपने पास हैं, इनमें से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्लोज हैं। फर्स्ट वाला क्लोज है, हाँ जी है, तो फर्स्ट वाला सिंपल क्लोज होगा। सेकंड वाला भी क्लोज है, तो सेकंड वाला भी होगा। थर्ड, उसके बाद फिफ्थ वाला भी क्लोज है, तो फिफ्थ वाला भी क्या होगा, सिंपल क्लोज होगा। सिक्स्थ वाला भी क्लोज है, तो सिक्स्थ वाला भी सिंपल क्लोज होगा। सेवंथ वाला भी क्लोज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, सिंपल क्लोज कर्व होगा, राइट। देन उसके बाद क्या, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते थे, हमने आपको बताया था कि वो सिंपल कर्व जो कि किससे बनते हैं, लाइन सेगमेंट से बनते हैं। वो सिंपल क्लोज कर्व जो कि क्या बनते हैं, लाइन सेगमेंट से बनते हैं। तो सिंपल क्लोज कर्व ये है 1 2 5 6 एंड 7। इसमें देख लो कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट से बन रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट से बन रहे हैं, दैट मीन्स ये पॉलीगन होगा। सेकंड वाला भी लाइन सेगमेंट से बन रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, पॉलीगन होगा। उसके बाद फिफ्थ वाला लाइन सेगमेंट से नहीं बन रहा, सिक्स्थ वाला लाइन सेगमेंट से नहीं बन रहा, सेवंथ वाला भी लाइन सेगमेंट से नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कर्व लाइन है, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगन आपको बताए थे कि वो पॉलीगन जिसके सारे डायगोनल क्या बनते हैं, उसके अंदर की तरफ बनते हैं, और हर एक एंगल क्या होता है, 180 से छोटा होता है। तो पॉलीगन 1 एंड 2 है, तो उसके सारे डायगोनल इसके अंदर की तरफ बनेंगे, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो सेकंड वाला तो है, और फर्स्ट वाले का डायगोनल बाहर की तरफ बनेगा, ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, कौन सा होगा, ये कॉनकेव होगा। तो कॉनकेव पॉलीगन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। आवर क्वेश्चन नंबर 2 सेज हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। आपको कुछ फिगर के नाम दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें टोटल कितने डायगोनल्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो डायगोनल ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को अगर मैच कर देते हैं तो जो लाइन बनती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, राइट। तो वेरी फर्स्ट है बेटा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होंगे। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसमें नंबर ऑफ साइड 4 होती हैं, और कॉन्वेक्स का मतलब सारे डायगोनल अंदर होंगे, या फिर क्या सारे एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री से लेस होंगे। तो मैं कुछ इस तरह का फिगर बना लेता हूं बेटा। ये जो फिगर बनेगा, ये कौन सा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल बनाना चाहते हैं अपन। तो एक डायगोनल अगर मैं इस वर्टेक्स को ले लूं, तो ये वाला और ये वाला तो क्या है, कंसेक्यूटिव। नॉन कंसेक्यूटिव कौन सा बचेगा, ये, ठीक है। अगर मैंने ये वर्टेक्स ले लिया तो ये और ये तो क्या हो गया, कंसेक्यूटिव। नॉन कंसेक्यूटिव कौन सा बच गया, ये, ठीक है। अगर ये वर्टेक्स ले लिया तो ये और ये तो क्या है, कंसेक्यूटिव। नॉन कंसेक्यूटिव कौन सा बच गया, ये ऑलरेडी मैच कर रखा है। अगर ये वाला वर्टेक्स ले लेता हूँ, ये और ये तो क्या है, कंसेक्यूटिव। नॉन कंसेक्यूटिव कौन सा बच गया, ये, इसको अपन ने ज्वाइन ऑलरेडी कर रखा है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बन रहे हैं, 1 एंड 2, यानी कि मैं तो लिखूँ नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू कितने बेटा, 2, राइट। एंड आवर सेकंड क्वेश्चन इज अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड 6 होती हैं, और वो रेगुलर वर्ड लगा रहा है, इसका मतलब सारी साइड्स और सारे एंगल क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे। तो किस तरह का फिगर बनेगा बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स है, ठीक है। अपन को इसमें डायगोनल ड्रॉ करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक सारे वर्टेक्स लेता हूँ एक एक करके। पहला वर्टेक्स ले लिया, ये और ये तो क्या है, इसके कंसेक्यूटिव। नॉन कंसेक्यूटिव कौन से बचे, एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल, और ये तीसरा डायगोनल, ठीक है। फिर अगर ये वर्टेक्स ले रहे हैं, तो अभी तक कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, राइट।
उसके बाद दूसरा डायगोनल ले लिया, दूसरा वर्टेक्स ले लिया अपन ने, तो ये और ये तो क्या है इसके कंसेक्यूटिव वर्टेक्स। नॉन कंसेक्यूटिव कौन से बच गए, एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, यानी कि 3 डायगोनल अपन ने और ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अगर ये वर्टेक्स ले रहे हैं तो ये और ये तो क्या है इसके कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं, तो बाकी नॉन कंसेक्यूटिव कौन से बच गए, एक तो ये बच गया तो इससे मैच कर दिया और एक ये बच गया। ठीक है, तो 2 डायगोनल अपन ने यहाँ से बना दिए। अगर इस वर्टेक्स को ले रहे हैं, ठीक है, तो ये और ये तो क्या है इसके कंसेक्यूटिव वर्टेक्स। नॉन कंसेक्यूटिव कौन से बच गए, एक तो ये इससे मैच कर रखा है, एक ये इससे मैच कर देते हैं, एक तो ये बन गया और इससे ऑलरेडी मैच कर रखा है, यानी कि एक डायगोनल और बन गया अपने पास। ठीक है, अगर इस वर्टेक्स को लेते हैं अपन तो क्या बनेगा बेटा, ये और ये तो क्या है इसके कंसेक्यूटिव वर्टेक्स। नॉन कंसेक्यूटिव कौन से, ये ऑलरेडी मैच है और ये इससे ऑलरेडी मैच है, ये और ये भी क्या होगा नॉन कंसेक्यूटिव, तो ये भी ऑलरेडी मैच है। ठीक है, फिर बच गया ये लास्ट वर्टेक्स। अगर इस वर्टेक्स को लें तो ये और ये तो क्या है इसके कंसेक्यूटिव वर्टेक्स। नॉन कंसेक्यूटिव कौन से बच गए, ये ऑलरेडी मैच किया हुआ है, ये बच गया तो ये ऑलरेडी मैच है, ये बच गया तो ये भी ऑलरेडी मैच है, तो यही डायगोनल बन सकते हैं। कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 कितने हो गए 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू 9, राइट। एंड द लास्ट वन इज अ ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने आपको। अगर मैं इस वर्टेक्स को लेता हूं तो ये भी इसका कंसेक्यूटिव है, ये भी इसका कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है, यानी कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स इसमें है ही नहीं। अगर इस वर्टेक्स को ले लिया मैंने तो ये और ये क्या है इसके कंसेक्यूटिव है, नॉन कंसेक्यूटिव नहीं है। अगर इस वर्टेक्स को ले लिया तो ये और ये भी क्या है इसके कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है ही नहीं, यानी कि ट्राइंगल के अंदर नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हो ही नहीं, होते ही नहीं है। दैट मीन उसके अंदर कोई भी डायगोनल अपन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू 0, क्योंकि अपन ड्रॉ ही नहीं कर सकते, राइट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो उसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, पहली बात। दूसरा कहता है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। बोलता है कि जो ये सम आया, जो ये प्रॉपर्टी बनी कि भाई क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम इतना होता है, वो क्या अगर क्वाड्रिलेटर कॉन्वेक्स ना हो जब भी ट्रू होगी क्या। ठीक है, तो ये अपन को चेक करना है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसके सारे एंगल का सम होता कितना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ABCD क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। लेट ABCD इज एन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अपन ने ये ड्रॉ कर देते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, सारे डायगोनल अंदर की तरफ बनते हैं, तो कुछ इस तरह का ही बनेगा बेटा फिगर। ठीक है, हाँ, उसके बाद हमें क्या करना है भाई, अपन क्या करते हैं इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक डायगोनल अपन ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है कि चारों एंगल का सम निकालना है, और हमने क्या कर दिया कि एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, डायगोनल ड्रॉ करने से क्या हुआ कि पूरा क्वाड्रिलेटरल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये भी एक ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल की जो एंगल है उसको मैं नाम देता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड ये एंगल 6, राइट। हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ किया कि क्या, ड्रॉ डायगोनल AC। हमने क्या किया, AC डायगोनल ड्रॉ कर दिया, और अपन को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C एंड एंगल D। चारों एंगल का हमें सम फाइंड करना है, राइट। तो अगर मैं पहले एंगल A की बात करूं, एंगल A किससे बना है, एंगल 1 एंड 6 से, तो एंगल A की जगह मैं लिखूं एंगल 1 प्लस एंगल 6, राइट। एंगल B किससे बना है, एंगल 2 से। एंगल C किससे बना, 3 एंड 4 से, एंगल 3 प्लस एंगल 4। और एंगल D किससे बना है, एंगल 5 से। ठीक है, हमें इसका सम फाइंड करना है। अगर मैं बात करूं कि ये ABC ये क्या है, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 होता है। ठीक है, बिकॉज इन ट्राइंगल ABC एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। ये किसकी वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट। सिमिलरली क्या होगा बेटा, जो अपने पास एक ट्राइंगल है ACD, इन ट्राइंगल ACD इसके भी तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। इसमें एंगल कौन कौन से हैं, 4, 5 एंड 6। तो एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 6, तीनों का सम होगा कितना, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं,
जहाँ जहाँ पे अपन को एंगल 1, 2 और 3 दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा शफल कर देता हूँ कि अपने पास क्या है, एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा और एंगल 3 ये रहा। ठीक है, इसको मैंने एक साथ लिख दिया। और ये पूरा है क्या, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों का सम है बेटा ये। ठीक है, राइट। उसके बाद मैंने क्या 3 तक 1, 2 और 3 को एक साथ लिख दिया, 4, 5 और 6 को एक साथ लिख रहा हूँ मैं, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, इन तीनों को अपन ने एक साथ लिख दिया। एंगल 1, 2, 3 का सम कितना है बेटा 180, तो इधर से अपन ने लिख दिया 180 डिग्री, प्लस 4, 5, 6 का सम कितना है 180 डिग्री, तो ये अभी कितना आ गया 180 डिग्री। यहाँ पे क्या चल रहा है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, इन चारों का सम कितना हो गया 180 और 180 कितना हो गया बेटा 360 डिग्री। यानी कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों एंगल का सम कितना होता है बेटा 360 डिग्री, राइट। अब उसने क्या बोला, ये एक प्रॉपर्टी बनी कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर उसने बोला कि अगर क्वाड्रिलेटरल क्या हो, कॉन्वेक्स ना हो, कॉन्वेक्स ना हो तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सुनना, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, इफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स नहीं है, यानी कि क्या होगा, इसका एक डायगोनल कम से कम बाहर की तरफ आएगा, तो अपन कुछ इस तरह से बना सकते हैं, राइट। मैंने नाम दिया इसको ABC एंड D, नंबर ऑफ साइड कितनी है 1, 2, 3 एंड 4, क्वाड्रिलेटरल है और एक डायगोनल बाहर की तरफ बनेगा, दैट मीन्स ये क्या है, कॉन्वेक्स तो नहीं है, कैसा है, कॉनकेव है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसके सारे एंगल का सम करना है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और इन एंगल को नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, राइट। अपन को क्या करना है कि अपन ने कंस्ट्रक्शन करा, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करा कि अपन ने डायगोनल ड्रॉ किया, ड्रॉ डायगोनल, डायगोनल BD, ये डायगोनल अपन ने ड्रॉ कर दिया। और अपन को फाइंड क्या करना है कि चारों एंगल का सम, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, इन चारों का सम हमें फाइंड करना है कि कितना आता है, राइट। तो मैं इधर लिख देता हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। अब मैं एक बार चेक करूँ कि एंगल A किस से बना है, एंगल 1 से बना है, एंगल B किससे बना है, एंगल 2 एंड 4 से, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4। देन एंगल C किससे बना है बेटा, एंगल 5 से, एंगल D किससे बना है 3 एंड 6 से, तो एंगल 3 एंड एंगल 6, राइट। उसके बाद मुझे पता है कि ये जो डायगोनल ड्रॉ किया था उसने दो ट्राइंगल में ड्रॉ कर दी, डिवाइड कर दिया इसको, एक ट्राइंगल ABD, तो इन ट्राइंगल ABD, एक ट्राइंगल में क्या होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो एंगल 1, 2 एंड 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा सम 180 डिग्री। ठीक है, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट। सिमिलरली क्या होगा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल BC एंड D, इन ट्राइंगल BCD, इसके भी तीनों एंगल का सम कितना होगा बेटा 180, तो एंगल 4, 5 एंड 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शफल कर लेते हैं, इसमें अपन को 1, 2, 3 की जरूरत पड़ेगी, तो 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 को एक साथ लिखते हो, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस ये कितना है बेटा एंगल 4, 5, 6, तो 4, 5 और 6 को अपन ने एक साथ लिख दिया। ठीक है, एंगल 1, 2, 3 का सम कितना है 180 डिग्री, इधर से एंगल 4, 5, 6 का सम भी कितना है 180 डिग्री, 180 एंड 180 कितने हो गए 360 डिग्री आ गए। यानी कि हमने क्या देखा, चाहे क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स था या कॉन्वेक्स नहीं है, दोनों में उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है 360 आ रहा है, यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। दस वी कैन से दैट sum of all angles, all interior angles of a quadrilateral is equal to 360 degree, no matter it is convex or not, ये फर्क नहीं पड़ता कि ये कॉन्वेक्स है कि नहीं है,
और हर कंडीशन में उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा बेटा 360 डिग्री, राइट। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है एग्जामिन द टेबल, आपको ये टेबल को एग्जामिन करना है। कहता है ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स, हर एक फिगर को किस में डिवाइड किया गया है, ट्राइंगल्स में डिवाइड किया गया है। द सम ऑफ द एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम दैट, और उनसे क्या निकाला गया है, उसके सारे एंगल्स का सम निकाला गया है, उससे फाइंड किया गया है, राइट। तो जैसे नंबर ऑफ साइड 3 है तो 3 साइड से एक ट्रायंगल बनता है तो 1 हो गया, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 1 इंटू 180 कितना हो गया, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इस तरह से हमने देखा ये। फिर नंबर ऑफ अगर साइड्स कितनी है 4 है, तो 1 2 3 एंड 4 साइड दिख रही है अपन को। हमने क्या किया इसमें, इसने लाइन ड्रॉ करके दे रखी है, तो उसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, तो 2 है, क्या बनना है 2 ट्राइंगल बनना है, तो 2 और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180, तो 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, राइट। अगर नंबर ऑफ साइड कितनी है बेटा 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5 साइड दिख रही है अपन को। इसने क्या कर दिया, दो डायगोनल ड्रॉ कर दिए, और ये क्या हो गया 1 2 एंड 3 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, तो 3 है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180, 180 इंटू 3 कितना आएगा 540, यानी कि 540 क्या होगा, इस पेंटागन के सारे एंगल्स का सम होगा, राइट। अगर नंबर ऑफ साइड कितनी है बेटा 6 है, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो उसने अपन ने डायगोनल ड्रॉ करके इसको कितने ट्रायंगल में डिवाइड किया 1 2 3 एंड 4, तो 4 और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180, 180 इंटू 4 कितना हो गया 720 हो गया, राइट। तो 720 क्या है, हेक्सागोन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम है। अगर अपन थोड़ी सी चीज तो ध्यान से देखें कि यहाँ पे क्या 1 कैसे आया होगा, नंबर ऑफ साइड तो 3 थी, 3 से 1 कैसे बना होगा, जब 3 में से 2 माइनस किया होगा जब 1 आया होगा, और इनटू में 180 कर दिया होगा। यहाँ 4 से 2 कैसे बना होगा, जब 4 में से 2 माइनस किया होगा तो 2 आया होगा, और इनटू में कितना कर दिया होगा 180। यहाँ 5 से 3 कैसे आया होगा, जब 5 में से 2 माइनस करा होगा और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया होगा 180 से। यहाँ 6 से 4 कैसे बना होगा, जब 6 में से क्या करा होगा 2 माइनस करा होगा, और किससे इंटू कर दिया होगा, उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। कहने का मतलब अगर अपने पास कोई भी अपने पास पॉलीगन गिवन है, उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम निकालना चाह रहे हैं अपन, राइट। तो अपन क्या करेंगे, उसकी नंबर ऑफ साइड में से 2 माइनस करें, यहाँ भी 2 माइनस किया 2 माइनस किया 2 माइनस किया 2 माइनस किया, ठीक है। तो उसकी नंबर ऑफ साइड में से 2 माइनस कर देंगे, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके सारे एंगल्स का सम मिल जाएगा अपन को, राइट। तो उसके बाद उसने बोला कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड दीज। बोलते हैं कि अगर किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड अगर कितनी है 7 है, तो उसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा। तो हमने देखा कि क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स अगर 7 है, यानी कि इफ n इक्वल टू 7 गिवन है अपन को, तो एंगल सम कितना निकलेगा बेटा, एंगल सम निकलेगा अपने पास क्या n माइनस 2, यानी कि 7 माइनस 2 इंटू में कितना 180, राइट। 7 माइनस 2 इज 5, 5 इंटू 180, 180 इंटू 5 कितना होता है 900, यानी कि अगर नंबर ऑफ साइड 7 है किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन में, तो उसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा 900 डिग्री, राइट। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर नंबर ऑफ साइड कितनी है बेटा 8 है, दैट मीन्स इफ n इक्वल टू कितना 8, तो एंगल सम देखते हैं अपन कितना आता है, एंगल सम क्या करेंगे, इस जो नंबर ऑफ साइड 8 है उसमें से 2 माइनस कर देंगे, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। ये कितना हो गया 6 इंटू 180, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 6 8 जा 48 का 8 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 कितने हो गए 10, और पीछे कितना है बेटा 0, तो 1080 डिग्री। अगर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बेटा 10 है, यानी कि इफ n इक्वल टू कितना 10, तो एंगल का सम निकालना चाहें अगर अपन, एंगल का सम कैसे निकलेगा, 10 में से क्या कर देंगे 2 माइनस, और इंटू में कितना 180 डिग्री, 10 माइनस 2 इज 8 इंटू में 180 डिग्री, मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 8 1 जा 8 और 6 कितने हो गए 14, और लास्ट में 0 का 0 कितना आ गया 1440 डिग्री। अगर नंबर ऑफ साइड्स कितनी बेटा n है, तो उसका एंगल का सम कितना निकलेगा, अगर ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा n की जगह n आ रहा है, यानी कि ठीक है एंगल सम कितना होगा, n में से क्या करेंगे अपन 2 माइनस करेंगे, इनटू में कितना कर देंगे 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि अपने पास किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, उसमें से 2 माइनस करें, उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके सारे एंगल्स का सम आ जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था बेटा जब डेफिनेशन पार्ट करवा रहे थे, कि ऐसा पॉलीगन जो क्या होता है इक्वी एंगुलर भी होता है, यानी कि सारे एंगल इक्वल होते हैं, एंड इक्वी लेटरल भी होते हैं, यानी कि जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो एक बार लिख लेंगे बेटा, रेगुलर पॉलीगन क्या, अ पॉलीगन which is equiangular
इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल, यानी कि जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं और सारे एंगल भी इक्वल है, इट इज सेड टू बी अ रेगुलर पॉलीगन, राइट। यानी कि अगर क्या एक पॉलीगन है, अगर उसकी सारे साइड्स भी इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल है, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल स्क्वायर अपन ने ले लिया, राइट, सारी साइड्स भी इक्वल होते हैं और सारे एंगल भी क्या होते हैं बेटा 90 डिग्री के, तो स्क्वायर क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है। अब उसने बोला कि अगर क्या किसी रेगुलर पॉलीगन में 3 साइड्स हैं, तो उसको क्या नाम देंगे, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड, जिसकी 3 साइड इक्वल है बेटा, इस तरह से बनेगा ये, तीनों साइड इक्वल, तो क्या बोलते हैं इसको, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं, क्योंकि तीनों एंगल भी इक्वल, तीनों साइड भी इक्वल, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, अगर क्या जिसकी 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स इक्वल हैं, तो अभी अपन ने बनाया क्या, स्क्वायर, 4 की 4 साइड्स इक्वल, चारों एंगल इक्वल, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, राइट। देन उसके बाद क्या, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स, कितनी साइड्स बेटा, 6 साइड्स हों जिसकी, तो 6 साइड वाले को अपन लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोन बोलते हैं। और क्या सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होंगे, तो उसका शेप तो कुछ इस तरह से बनेगी, सारे एंगल इक्वल कर दिए अपन ने, ठीक है, और सारी साइड्स भी इक्वल, तो उसको बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं।